ब्रह्मचर्य के बारे में अभी तक तुमने जो भी नॉलेज गेन किया है वो 90% ऑफ द नॉलेज गलत है। अब देखो मैं इस चीज़ को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तुमने हज़ारों वीडियोस देख लिए हैं, कितने हज़ारों वीडियोस देख लिए हैं, इसके उसके कोई भी कुछ टोटका बता दे रहा है, तुम वो फॉलो कर रहे हो, लेकिन ब्रह्मचर्य तुमसे हो नहीं पा रहा। देखो ब्रह्मचर्य क्यों नहीं हो पा रहा, मेन रीज़न क्या है पता है? सबसे पहला कारण ये है कि तुम ब्रह्मचर्य को इसलिए नहीं फॉलो कर पाते हो क्योंकि तुम डिसिप्लिन नहीं हो। अगर तुम डिसिप्लिन होते अपने लाइफ में तो तुम कर लेते ये चीज़। अब देखो कोई एक आर्मी का जवान है, वो ब्रह्मचर्य के बारे में जाना, ब्रह्मचर्य को समझा, अच्छे से विस्तार से समझ लिया, उसके लाइफ में डिसिप्लिन भी है, वो डिसिप्लिन को सीख चुका है आर्मी में जाकर। अब वो चाहे तो ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकता है अगर वो चाहे तो। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन बिल्ड कर लिया है, उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आदत डाल लिया है सालों सालों से, 10-10 सालों से, 15-20 सालों से। अब वो चाहे तो ब्रह्मचर्य को ईजिली फॉलो कर सकता है। समझ रहे हो? ऐसे लोग फॉलो कर सकते हैं, जो डिसिप्लिन नहीं है वो कभी नहीं कर सकता। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जा रहा है कि तुम किस लिए नहीं फॉलो कर रहे हो पता है? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अभी जितने भी चैनल्स हैं ना यूट्यूब पे, 90% ऑफ द चैनल तुम्हें गलत बता रहे हैं कि ऐसे कर लो ब्रह्मचर्य हो जाएगा, वैसे कर लो ब्रह्मचर्य हो जाएगा। नहीं, ब्रह्मचर्य का रियल मीनिंग ही नहीं समझा रहे। ब्रह्मचर्य पहली बात, सवाल करो खुद से। अगर तुम फॉलो करना भी चाहते हो, सवाल करो कि ब्रह्मचर्य है क्या चीज़ और मैं इस चीज़ को क्यों फॉलो करूं। क्या मैं इस चीज़ को फॉलो करे बिना अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूं? या फिर क्या है ये चीज़ जो एक आम इंसान से, नॉर्मल इंसान से मुझे अलग बनाएगा? इस ब्रह्मचर्य में क्या है, उस चीज़ को समझो। कभी भी ये चीज़ तुमने सवाल किया खुद से कि क्या है इसमें जो नॉर्मल इंसान से अलग बनाता है इस चीज़ को? मुझे नहीं लगता तुमने कभी ऐसा थॉट किया होगा। तुमने बस वीर रक्षा ये सब चीज़ में ईजी है भाई, ये सब चीज़ में कोई भी उलझा सकता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये सब चीज़ों में आज के टाइम पे ज़्यादातर यूथ डिस्ट्रैक्ट है, तो ये सब चीज़ों में कोई भी उलझ सकता है। हाँ भाई वो ये करता है तो इसको बस ये चीज़ नॉलेज दे दो, हो जाएगी, ये इसी को ब्रह्मचर्य समझने लगेगा। नहीं, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। उसको पहले एक सही लाइफस्टाइल देखो। तुमने अगर मेरा पिछला नोफैप का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था यार, नोफैप के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। तो क्या मैं 6 सालों से क्या ब्रह्मचारी हूँ? मैं ब्रह्मचारी बना हुआ नहीं। मैंने नोफैप को फॉलो किया 6 सालों से, लेकिन मैं ब्रह्मचारी नहीं बना यार। मैंने वो सब चीज़ हैबिट नहीं किया, लेकिन क्या मैं ब्रह्मचारी बन गया? नहीं। ब्रह्मचारी ऐसे बनते थोड़ी ना है भाई। ब्रह्म प्लस चर्या, ब्रह्म के राह में हम चलते हैं, गॉड के राह में चलते हैं। चर्या मतलब लाइफस्टाइल। गॉड का जब लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो वही हो जाता है ब्रह्मचर्या। समझ रहे हो इस चीज़ को? और गॉड का लाइफस्टाइल हम क्यों अपनाते हैं? खुद को जानने के लिए। क्यों जानना है? क्योंकि एक सवाल आया है, एक दिमाग में एक सवाल आया है कि हम हैं कौन, हम क्या चीज़ है और हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से आए थे, हज़ारों साल पहले हम कहाँ थे। ऐसा कुछ सवाल आता है दिमाग में और हम ये सब चीज़ को समझते हैं, जानते हैं। फिर जब हम गॉड के राह में चलते हैं तो हमें जवाब मिलता है, पता चलता है अच्छा ये होता है, ये चीज़ होता है। जैसे हम मानव रूपी शरीर में आते हैं तो हमारा अंतिम लक्ष्य ये बन जाता है कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। ये सबसे बड़ा अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त करना। ये चीज़ ब्रह्मचर्य में कोई भी इंक्लूड नहीं करता है भाई। ये चीज़ तो कोई बताता ही नहीं। ये लंबा गेम है, छोटा मोटा गेम नहीं कि आप 30 दिन फॉलो कर लो हो गया। नहीं, 30 दिन में कुछ बेनिफिट दिखेगा, लेकिन क्या फ़ायदा? 30 दिन में आपका कोई लक्ष्य तो नहीं बन जाएगा ना। वो चीज़ तो होने से रहा। एक लंबा गेम है ये चीज़। 5 साल, 10 साल, 15 साल फॉलो करना है ये चीज़ को। उसके बाद भी देखना है कि करना क्या, मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ। पहली बात, खुद को जानने के लिए और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के लिए। अब मैं तुम्हें थोड़ा समय से पहले ले जाता हूँ, जब गुरुकुल हुआ करते थे, आश्रम, ये सब चीज़ वाइडली अवेलेबल थे सब जगह में। एक चीज़ तुम्हें यहाँ पर मानना ही पड़ेगा कि पहले जो हमारा एशियन टाइम का इंडिया था उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज था। ये चीज़ तुम्हें मानना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कोई बोल दिया कि ये चीज़ साइंस के बारे में, ये चीज़ है, ये चीज़ हमारे एंशिएंट इंडिया में पहले ही बताया गया था। वो चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, अरे ये क्या ये चीज़ बोल रहा है, फिर से वही चीज़ बोल रहा है। नहीं, पहले के टाइम पर नॉलेज बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा नॉलेज था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बस एक चीज़ नहीं था कि वो ईज़िली एक्सेसिबल नहीं था। अभी आज के टाइम पे हमारे पास फ़ोन है, हम ईज़िली बहुत सारे नॉलेज के बारे में जान सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। लेकिन पहले ये नहीं था। स्टूडेंट्स को एक परफेक्ट जगह जाना होता था, गुरुकुल में, और वहाँ पर डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करवाया जाता था।
बच्चों को फॉलो करवाया जाता था। देखो बच्चे उतने ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, 4-5 साल के उम्र में, 6-7 साल की अवस्था में बच्चों को आश्रम में, गुरुकुल में डाल दिया जाता था। वहीं पर वो जब बच्चे होते हैं ना, तो बेसिकली वो ईजिली धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होता। ये सब चीज़ जब कुछ टाइम पे आदत हो जाता है ना, तो जो बच्चे होते हैं ना, वो बेसिकली ये सब चीज़ को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि यही सब चीज़ करना है, और वो सब चीज़ कराया जाता है गुरुओं के द्वारा। एक डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करवाया जाता है। सुबह जल्दी उठना है, बेसिक चीज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, खुद का जो निजी काम है उन सब चीज़ों को पूरा करना है, जैसे योग करना, ध्यान करना, खुद का फ्रेश होना, ये सब चीज़ पूरा करते हैं। फिर उसके बाद अपने कार्य में लगते हैं, अपने लक्ष्य, जो खुद का लक्ष्य है, खुद को जो चीज़ करना है लाइफ में आगे जाकर, और सबसे महान लक्ष्य, उन सब चीज़ों के बारे में समझना है, पढ़ना है। स्किल जो होता था पहले, तलवारबाजी, गदा युद्ध, धनुष बाण, ये सब चीज़ स्किल देखा जाता था। बेसिकली गुरु नोटिस करते थे कि अच्छा ये जो स्टूडेंट है, जैसे अर्जुन को नोटिस किया गया गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा कि ये जो मेरा स्टूडेंट है अर्जुन, ये धनुष बाण बहुत ज़्यादा चलाता है, तो ये धनुर्धारी बनेगा, तो इसको पूरा धनुष सिखाओ भाई, वही करने दो, ये स्किल ये सीख ले, पूरा मास्टरी हासिल कर ले, ग्रैंड मास्टर बन जाए। ठीक है, ये चीज़ हुआ करता था उस टाइम पे। ऐसे ही नहीं, अगर आज के टाइम पे हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है, आपको इंटरेस्ट है किसी और चीज़ में, लेकिन वो चीज़ आपके एरिया में अवेलेबल ही नहीं है, आप चाह कर भी वो चीज़ नहीं कर पाते हो। आपको मन है क्रिकेटर बनना, लेकिन आपके एरिया में कहीं भी दूर दूर तक ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। स्कूल में एक्सपेक्ट किए हो कि स्कूल में कुछ सिखाया जाएगा, स्कूल में स्पोर्ट के नाम पर बस एक गेम पीरियड हो रहा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्रिकेट की जगह खाली एक बैट हो रहा है, बस, और कुछ नहीं, यही हो रहा है। लेकिन पहले के टाइम पे मैं मानता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम वो उस समय का बहुत ही तगड़ा था। इंसान काफ़ी, मतलब कोई भी इंसान बेसिकली अगर सही में किसी को सक्सेसफुल होना है तो हो जाएगा भाई। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम ऐसा था, नॉलेज बहुत ज़्यादा था, लेकिन ईजिली एक्सेसिबल नहीं था, इस चीज़ को समझो। और वहाँ पर सब चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया जाता था, और 25 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था। चाहे जो हो जाए, राजा का बेटा ही क्यों ना हो, वो 25 साल तक करेगा अखंड ब्रह्मचर्य को फॉलो। उसके बाद वो जाए, समाज सेवा करे, एक गृहस्थ आश्रम में जाए, कुछ भी करे, वो उसकी मर्ज़ी। उसके बाद बेसिकली सेल्फ कंट्रोल जो होता है ना, वो तगड़ा, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल, वो गलत कर ही नहीं सकता, खुद पे कंट्रोल है ना। सब चीज़ों के बारे में नॉलेज भी है, समझ रहे हो, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज भी होता है। उन्हें पता भी रहता है कि जो हमारा सेक्सुअल पावर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है, उसी चीज़ का उपयोग करना है हमें, वो चीज़ वो लोग जानते थे। अब देखो धीरे धीरे करके जैसे गुरुकुल समाप्त होने लगे, 1800 का जैसे दशक आया तो ब्रिटिश लोग कब्ज़ा करने लगे, और मोस्ट ऑफ द जगह में ब्रिटिशर्स कब्ज़ा कर लिए थे। तो वो बेसिकली मुग़ल के टाइम पे भी फिर भी बहुत हद तक वो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, लेकिन डिफरेंस ये हो गया था कि उस टाइम पर ज़्यादातर लोगों को, स्टूडेंट्स को पर्शियन लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, ये सब चीज़ पढ़ाया जाता था, क्योंकि इतने समय से मुग़ल काल भी चल रहा। फिर जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ये जो एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से मिटा दिया गया। अब पूरा मिटा दिया है, मैं मानता हूँ, एक एक्ट लेके आया, उनका जो एजुकेशन सिस्टम था वैसे ही एक्ट लेके आया, फिर वो लोग वो एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर अप्लाई किए। ऐसा नहीं कि पूरा ख़त्म हो गया गुरुकुल, नहीं, गुरुकुल था, कई धार्मिक जगहों में था, और वो चीज़ अभी भी है, और वही चीज़ चलता रहा। बेसिकली वाइडली अवेलेबल अभी नहीं है, ज़्यादातर लोगों के आसपास गुरुकुल नहीं होगा, मुझे पता है ये चीज़, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया, हम इस चीज़ को कुछ कर नहीं सकते। अभी समय चल रहा है मॉडर्न समय, मॉडर्न सोसाइटी है ये मॉडर्न एरा चल रहा है। तो क्या हम मॉडर्न एरा में रह के इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, हम मॉडर्न एरा में रह के भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बस हमें एक जो अपना लक्ष्य है, खुद के दिमाग में कंट्रोल लाना है। हमें खुद के दिमाग में भी तो कंट्रोल लाना है, ऐसे क्या ब्रह्मचर्य हो जाएगा? क्या हम इतने नॉट कैपेबल वाले इंसान हैं कि मतलब हमें वो गुरुकुल वाला सिस्टम चाहिए ही चाहिए? नहीं, खुद पे ऐसा दम होना चाहिए कि नहीं, मैं मॉडर्न सोसाइटी में रह के करूँगा। समझो इस चीज़ को, तभी ना हम बोल पाएंगे, लोगों को भी ये चीज़ नॉलेज फैला पाएंगे कि भाई मॉडर्न सोसाइटी में रह के भी हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन सक्सेस होना नहीं है, सिर्फ लस्ट पे कंट्रोल करना नहीं है, सब चीज़ होना चाहिए। तुम्हें एंगर पे भी कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा लस्ट पे भी कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा लालच पे भी कंट्रोल होना चाहिए। तुम्हें कोई गुस्सा दिला रहा है, तुम फ्रस्ट्रेट हो, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन पे भी कंट्रोल होना चाहिए। तुम्हें दूसरों को हीन भावना से नहीं देखना है, हेट नहीं फैलाना है, ये सब चीज़ों में भी कंट्रोल होना चाहिए। अपने दिमाग में कंट्रोल होना चाहिए, ये चीज़ होता है। तुम्हारे आलस पे कंट्रोल होना चाहिए, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ बेसिक है।
क्योंकि यही सब चीज़ मिलके ये एक ब्रह्मचारी बनाता है। ये सब चीज़ नहीं होगा तुम ब्रह्मचारी कैसे कहलाओगे? ब्रह्मचारी मतलब शांत, शांत इंसान, अंदर से शांत, बाहर से नहीं। बाहर से कोई भी शांत हो सकता है, चल रहा है कोई इंसान दिखाने के लिए सिग्मा बन रहा है, नहीं, अंदर से कैसा है, अंदर से शांत होना चाहिए वो इंसान, तब वो एक रियल ब्रह्मचारी है। अंदर से शांत है, सब चीज़ों पे कंट्रोल है, सब चीज़ों के बारे में जानता है, ध्यान करता है, ये सब बेसिक चीज़ करता है, ध्यान करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, प्राणायाम कर रहा है, बंद कर रहा है, हाँ, फिर वो ब्रह्मचर्य के कैटेगरी में है। एक बड़ा लक्ष्य है उसका कि क्यों ब्रह्मचर्य मैं कर रहा हूँ फॉलो, कब तक करूँगा, क्यों कर रहा हूँ, मेन उसका यही होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ इस चीज़ को। नहीं तो बताने वाले अभी के टाइम पे बहुत है। मैं एक यूट्यूब चैनल कुछ महीनों पहले देख रहा था, जहाँ पर वो वीडियो बना रहे थे कि 365 दिन में ब्रह्मचर्य को पालन करके करोड़पति बनना है। करोड़पति 365 दिन में बन सकते हैं, लेकिन कोई स्किल डेवलप करो, कुछ ऐसा कार्य करो, तभी तो बन सकते हो। क्या ब्रह्मचर्य ऐसे ही थोड़ी ना कि जादू है यार, जो चाहो मिल जाए, नहीं, वो चीज़ नहीं है। तुम समझोगे इस चीज़ को जब तुम लंबा चलोगे ना, एक्चुअल में समझोगे कि ब्रह्मचर्य क्या है, तब तुम इस चीज़ को कर पाओगे अच्छे से। खुद को जानना है, खुद को प्रेम करना, सभी को प्रेम के भाव से देखना है, आत्म रूप में देखना है कि वो भी एक आत्मा है, उनका भी यही लक्ष्य है। मानव रूपी शरीर में आए हो तो लक्ष्य यही रखो कि मोक्ष प्राप्ति करना। हम इस नेचर को समझना है, हम मानव रूपी शरीर से ही नेचर को समझ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तुमने कभी ऐसा पशु को देखा ध्यान करते हुए? नहीं ना, क्योंकि वो ये सब चीज़ नहीं कर सकते। उनको प्रकृति ने बेसिकली ऐसा बनाई है कि वो बेसिकली नेचर को नहीं समझ पाएंगे, उनका दिमाग छोटा है, वो भोग विलास में ज़्यादा निप्त रहेंगे, तो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। इंसान ही एक ऐसा चीज़ है कि वो अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और वो बहुत सारी चीज़ों को जान सकता है, वो प्रकृति को समझ सकता है। तो इंसान ही एक ऐसा चीज़ है जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। हो सकता है पहले के टाइम पे ऐसे होंगे कोई जानवर वगैरह, वो कर लिए होंगे, लेकिन तुमने अभी तक यही सुना है ना कि वो जो ऋषि मुनि हैं वो मोक्ष प्राप्त किए हैं, ऐसा तुमने सुना है ना। ऐसे कोई जानवर ये चीज़ इतना आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति ने ये चीज़ ऐसा बनाया ही है ताकि जो पृथ्वी है वो इक्वल बैलेंस रहे। ऐसे ही बैलेंस रहता है, इक्विलिब्रियम में ही चलता है पूरा वर्ल्ड। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा कि ब्रह्मचर्य क्या है, कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे करना चाहिए। और खुद से सवाल करो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कब तक मुझे करना है, और उसके बाद क्या होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उसके बाद अगर आप ना करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब जैसे ही आप ब्रह्मचर्य को छोड़ोगे तो उसके बाद आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन वो होता है, वो सब चीज़ नेचुरल रहेगा, वो सब चीज़ आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा। आपका लाइफ सुधारने के लिए काफ़ी है। जैसे आप कम से कम 1 साल भी फॉलो करोगे ना, आपका लाइफ ऐसे ही बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है मेंटल रूप में। आप दिमाग में कंट्रोल हो जाएगा तो आप क्या ही चाहिए, आप कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हो उस टाइम पे। इसीलिए ब्रह्मचर्य को फॉलो करो। हार रहे हो फिर भी उठ के कर रहे हो, ब्रह्मचर्य नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा कोई एक छोटा मोटा ही लक्ष्य है, पैसे कमाना है, ब्रह्मचर्य कोई ज़रूरत नहीं करने का, लेकिन एक महान उद्देश्य है, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, खुद को जानना है, स्पिरिचुअल बनना है, ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ो, कोशिश करो, प्रयास करो, ज़रूर होगा। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।